तो बच्चों अभी हमें टॉपिक डिस्कस करना है सरफेस टेंशन। तो पहले समझते हैं कि एक्चुअली सरफेस टेंशन है क्या। देखिए कोई भी लिक्विड सरफेस है बच्चों, जैसे मैंने इस कंटेनर में पानी भरा है, तो कंटेनर की जो ऊपर की सरफेस है, मतलब पानी की जो ऊपर की सरफेस है, वहाँ पर एक थिन फिल्म बन जाती है, थिन मेम्ब्रेन, उसी को हम सरफेस फिल्म बोलते हैं, और वही रिलेटेड है सरफेस टेंशन से। तो एक्चुअली क्या है सरफेस टेंशन? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव्स एज इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन विद ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो क्या है ये बाद में टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट और मिनिमम सरफेस एरिया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी सिस्टम है बच्चों, वो अपने आप को ऐसी स्टेट में लाना चाहता है जिसमें उसके पास में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो? मिनिमम हो। जैसे हम लोग दिन भर दौड़ भाग करते हैं, शाम के टाइम जब थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, और ज़्यादा थक जाते हैं तो लेट जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसी पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं जहाँ हमारी मिनिमम एनर्जी हो गई, हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। ऐसे ही लिक्विड के साथ भी है कि वो भी मिनिमम सरफेस एनर्जी मेंटेन करना चाहता है। इसको समझते हैं। मान लीजिए एक लिक्विड भर दो आप कंटेनर में, तो बेटा सपोज करो ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, तो आप ऐसे समझिए कि अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल लूँ तो इसके चारों तरफ पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल्स इस छोटे से पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे, तो चारों तरफ के फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो ये बैलेंस्ड रहेगा। इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो उसके चारों तरफ जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ इतनी स्पेस में है, तो यही फोर्स लगाएंगे, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा। और अगर कोई पार्टिकल सरफेस पे, तो उस पर आप देखेंगे कि उस पर सिर्फ फोर्स ऐसे 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 लगेगा, तो इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, लेकिन इस पर नेट फोर्स इससे ज़्यादा होगा। मतलब मैक्सिमम फोर्स किस पे है? जो सरफेस पे पार्टिकल है उसके पास मैक्सिमम फोर्स है नीचे जाने के लिए, लेकिन जा नहीं रहा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल एक पोटेंशियल एनर्जी पजेस करता है। ये ऊपर का पार्टिकल एक पोटेंशियल एनर्जी पजेस करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये है, ये मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँ, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन स्टेशनरी है इक्विलिब्रियम में। जैसे मैं नीचे का फोर्स हटा दूँ तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। सेम उसी तरीके से बच्चों इस पार्टिकल के पास भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है। मतलब पूरी सरफेस अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहती है। तो उससे क्या होगा कि उससे ये क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये देख रहे हो, मेम्ब्रेन विद ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहती है। क्यों? क्योंकि सरफेस में जितने मिनिमम पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, हर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम एक मिनिमम एनर्जी अटेन करना चाहता है, इसलिए सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, ऐसी सरफेस मेंटेन करना चाहती है जो मिनिमम सरफेस एरिया गवर्न करे। और मिनिमम सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम के लिए किसका होता है बेटा? स्फीयर का। एक स्फीयर का जितना वॉल्यूम है, आप उस स्फीयर के मटेरियल को किसी और शेप में डालो, तो जो स्फेरिकल सरफेस है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा एज कंपेयर टू अदर शेप्स। मान लो सेम वॉल्यूम का एक स्फीयर लो, सेम वॉल्यूम का एक क्यूब लो, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन सरफेस एरिया स्फीयर का मिनिमम होगा। तो इसीलिए जो सरफेस भी है लिक्विड की, वो स्फेरिकल शेप लेना चाहती है ताकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। तो उसके पार्टिकल एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिनिमम सरफेस एरिया लाने के लिए। समझ आ रहा है बच्चों? तो इफ ए लिक्विड इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस देन इट ऑलवेज टेक शेप ऑफ ए स्फेरिकल ड्रॉप। इट इज बिकॉज फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज लीस्ट सरफेस एरिया, सो सरफेस ऑफ लिक्विड अटेन्स लीस्ट सरफेस एरिया। At equilibrium, system has minimum potential energy. So to maintain minimum potential energies, surface must have minimum surface area so that number of molecules in surface is minimum. ये बात समझ में आई? तो सरफेस पे मिनिमम मोलिक्यूल्स होंगे तब उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और मिनिमम मोलिक्यूल्स कब होंगे? जब वो सरफेस मिनिमम मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके सरफेस का एरिया को मिनिमम कर दे,
तब, इसलिए पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसी की वजह से क्या होता है बेटा, एक सरफेस फिल्म बन जाती है सरफेस पे, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब इसको मेंटेन कैसे करें, मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सरफेस टेंशन में बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड विच एक्स परपेंडिकुलर टू लाइन एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस। मान लीजिए ये ऊपर की सरफेस इसकी लिक्विड की ओपन सरफेस है बेटा, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा होगा और इसकी लेंथ होगी कुछ L, तो फोर्स अपॉन लेंथ ही सरफेस टेंशन कहलाएगी। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, किस पे? एक इमेजिनरी लाइन पे जो हमने लिक्विड की सरफेस पे ड्रॉ कर दी है। तो ये तो होती है बेटा मैथमेटिकल फॉर्म में सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। आइए समझते हैं सरफेस एनर्जी। अब देखिए जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि मिनिमम सरफेस एरिया अटेंड करें। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की जब कोशिश करते हैं तो आप सोचो, अगर आप उसका सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हो तो बेटा आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहे हैं और आप उसको खींचना चाह रहे हो, उसका सरफेस एरिया बड़ा करना चाह रहे हो। तो बेटा उस सरफेस एरिया को बड़ा करने के चक्कर में आपको वर्क करना पड़ता है। तो उस वर्क करने से उस सरफेस की जो एरिया है वो इंक्रीज करेगा, सरफेस का एरिया इंक्रीज करेगा। तो जो सरफेस को एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमने वर्क किया बेटा, वर्क ही उस सरफेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी एक्चुअली वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया इंक्रीज करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है दैट इज द सरफेस एनर्जी। तो हम देखते हैं बेटा सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन क्या है, ये निकालते हैं। मान लीजिए एक यू शेप का वायर आपने एक सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया और इस पे ये ए बी एक वायर है जो मूवेबल है, इसको इधर या इधर मूव कर सकते हैं। तो बेटा इसको डुबो के जब बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि इस यू शेप वायर के इस तरफ और एक उस तरफ, दोनों तरफ थिन मेम्ब्रेन बन जाएगी। जैसे बबल नहीं होता, सोप सॉल्यूशन का जो बबल होता है वो भी एक थिन मेम्ब्रेन है सरफेस टेंशन की। तो इसी तरह से इस पे इस तरफ और एक उस तरफ, दोनों तरफ एक सरफेस फिल्म बन जाएगी और उसकी वजह से ये सरफेस फिल्म क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा बेटा, अंदर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू सिग्मा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेकिन क्योंकि दो सरफेस फिल्म है तो ये दो लेंथ हो गई, तो इसलिए टोटल फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू 2L सिग्मा, और ये फोर्स अंदर की तरफ है। मान लीजिए आप इसको खींच के यहां तक लाना चाहते हैं, आपने यहां तक खींच दिया, यहां तक x डिस्टेंस खींच दिया, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है ये उतना ही फोर्स आपको इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो फोर्स 2L सिग्मा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना x, तो सिग्मा इंटू 2LX, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गया चेंज इन सरफेस एरिया। तो इसको मैंने डेल्टा ए कह दिया बेटा, ध्यान रहे डेल्टा ए कितना आया हमारा यहाँ पे 2LX। LX तो इधर का सरफेस एरिया और LX उस तरफ का सरफेस एरिया, तो डेल्टा एक में दोनों इंक्लूडेड है। हमारा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू बेटा वर्क डन यानी सिग्मा डेल्टा ए, ये वाला फॉर्मूला, और डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया, ये कट गया तो सिग्मा बचा। इसका मतलब बेटा सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। तो हम इसी को सरफेस टेंशन को एक सरफेस एनर्जी की फॉर्म में लेके चलते हैं। आप देख सकते हो ये जो हमारा फॉर्मूला है, अगर फाइनली आप देखोगे तो सरफेस एनर्जी हो गई बच्चों सरफेस टेंशन, यानी ये तो बन गया सिग्मा और ऊपर ये वर्क डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है कि वर्क इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया। आपको इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे। बच्चों हमें डिस्कस करना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा। पहले तो ये समझते हैं बेटा कि एक्सेस प्रेशर होता किस साइड है ज़्यादा। मान लीजिए इसको ऐसे समझो
सपोज करो बेटा एक ट्यूब है ये, और ट्यूब में आपने लिक्विड भरा और इसमें लिक्विड की सरफेस हो गई ऐसी ऐसी, या ऐसी हो सकती है लिक्विड की सरफेस ऐसे, ये नीचे से पूरा ऐसे भरा हुआ है, ऐसे इसमें यहाँ तक ऐसे भरा हुआ है, और या फिर ऐसा हो सकता है बेटा कि लिक्विड में पूरा ऐसे कंप्लीटली यूँ भरा हुआ हो। तो अगर ऐसा है तो कोई भी पार्टिकल आप यहाँ पे चूज़ करो तो उस पर सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा तो वो इस पे इस तरफ और इस पे इस तरफ पार्टिकल तो ऐसे होगा। तो जो नेट फोर्स है ऊपर या नीचे की तरफ जीरो है, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। अब जरा इस केस में देखो बेटा, इस केस में अगर इस पॉइंट पे मैं एक पार्टिकल डिस्कस करूं तो उस पर जो फोर्स लगेगा टेंजेंशियली इधर जाएगा और टेंजेंशियली इस तरफ जाएगा। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर निकालोगे बेटा तो रिजल्टेंट इस तरफ आने वाला है। तो इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ये पार्टिकल नीचे जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है, यहीं पे स्टेशनरी है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। क्यों है? क्योंकि देखो इस फोर्स की वजह से इसको नीचे जाना चाहिए था, तो नीचे से कोई ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स या प्रेशर लग रहा है जो इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब एक्सेस प्रेशर किधर हुआ? नीचे से बाहर की तरफ, इस तरफ एक्सेस प्रेशर हुआ इस पे। यहां देखते हैं इस पॉइंट पे अगर एक पार्टिकल डिस्कस कर रहे हैं ओपन सरफेस पे तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरफ और इस पे इस तरफ, तो ये दोनों फोर्सेस सरफेस टेंशन की वजह से इस पे फोर्स लग रहे हैं, और बेटा इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो ऐसा आएगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इस पार्टिकल को ऊपर जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ऊपर से कोई एक्सेस प्रेशर लग रहा होगा जो इसको बैलेंस करके रखे हुए। तो इसका मतलब एक्सेस प्रेशर अब इस तरफ है, यहां पर एक्सेस प्रेशर इस तरफ था, इस केस में एक्सेस प्रेशर था ही नहीं। तो इसका मतलब हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि बेटा एक्सेस प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड में होता है। देखो ये कॉनकेव साइड है तो इधर एक्सेस प्रेशर है, यहां देखोगे ये ऐसी सरफेस है तो इधर एक्सेस प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर हमेशा याद रखो कॉनकेव साइड में ज़्यादा होगा, कॉनकेव साइड में होता है। इधर कॉनकेव साइड है तो यहां से इस तरफ है, ये कॉनकेव साइड है ऊपर से देखने पे तो इस तरफ है। तो आइए अब यहां पे निकालते हैं। ये हमारी एक लिक्विड ड्रॉप है। लिक्विड ड्रॉप को अब देखो ऐसा है, ये कर्व ऐसे है, तो अंदर से देखोगे तो कॉनकेव है, बाहर से देखोगे तो कॉन्वेक्स है। तो इसमें एक्सेस प्रेशर इनसाइड होगा, अंदर से बाहर की तरफ एक्सेस प्रेशर होगा बेटा, बाहर की तरफ इस तरह से। और इस एक्सेस प्रेशर की वजह से क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी। वो रेडियस किसकी वजह से बढ़ी? एक्सेस प्रेशर की वजह से। और जब एक्सेस प्रेशर की वजह से पड़ेगी तो अगेंस्ट द सरफेस टेंशन बढ़ रही है बेटा। तो देखते हैं एक्सेस प्रेशर का मतलब है इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। तो मैंने जो पी लिया है दिस इज एक्सेस प्रेशर। इनसाइड के प्रेशर में से आउटसाइड का प्रेशर माइनस कर दो तो एक्सेस प्रेशर आ जाएगा। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल्स टू एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। अब ये स्फेरिकल ड्रॉप है जिसकी रेडियस है r, तो एरिया हो जाएगा बेटा 4 पाई r स्क्वायर। तो इतना फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और मान लीजिए इस फोर्स की वजह से इसकी रेडियस चेंज हो गई डेल्टा r। तो इस फोर्स ने कितना वर्क किया? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा r। तो बेटा इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना वर्क डन हुआ ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। ओके, अब देखो इसका जब रेडियस बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है एक वर्क डन हुआ होगा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। तो अगेंस्ट द सरफेस टेंशन वर्क कैसे निकालते हैं बेटा? W इज इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब चेंज इन सरफेस एरिया, और ये सरफेस टेंशन है। तो सरफेस एरिया का चेंज कितना हुआ? देखिए जब डेल्टा आर रेडियस बढ़ गई तो बेटा इसकी रेडियस हो गई r प्लस डेल्टा आर, तो फाइनल एरिया हुआ 4 पाई r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो बेटा यहां से हमने इसको ओपन कर दिया आइडेंटिटी लगा के। डेल्टा आर क्योंकि बहुत छोटा है तो डेल्टा आर का स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा। जैसे मान लीजिए अगर डेल्टा आर 0.01 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 0.0001 हो गया। तो देखो ये बहुत छोटा हो गया, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो बचा क्या?
इतना, और ये वर्क डन और ये वर्क डन दोनों इक्वल आएंगे, तो बेटा यहां से P इज इक्वल टू आ जाता 2 सिग्मा बाई R। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इज 2 सिग्मा अपॉन R, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी जब ऐसे ओपन सरफेस होती है कैपिलरी टाइप में, तो उस वक्त हम इसको R को बोलते हैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। और इस केस में ड्रॉप की जो कर्व है, मतलब इसकी जो रेडियस है ड्रॉप की, ये हम R लेंगे। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। तो बेटा सोप बबल कैसा होता है? उसके अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। तो सोप बबल में 2 सरफेसेस होंगी, तो 2 सरफेस टेंशन काउंट होंगे। तो सोप बबल में भी कॉनकेव सरफेस तो बेटा इनसाइड ही होती है, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा। तो बेटा एक्सेस प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा। कितना? इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। तो बाहर की तरफ जो बेटा फोर्स लगेगा ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एक्सेस प्रेशर है P, एरिया इस स्फेरिकल बबल का एरिया 4 पाई R स्क्वायर। तो इतना फोर्स लगेगा बेटा बाहर की तरफ। अब इस फोर्स की वजह से इसकी रेडियस अगर डेल्टा R इंक्रीज हो गई, तो कितना वर्क डन किया एक्सेस प्रेशर ने? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना? डेल्टा R। तो बेटा फोर्स तो ये है और डेल्टा R हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर। अब देखिए सरफेस टेंशन के द्वारा भी वर्क निकाल सकते हैं। कितना होता है? वर्क इज इक्वल टू सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया। और चेंज इन एरिया में हमने यहां पे देखो, जब इसकी रेडियस हो गई R प्लस डेल्टा R, तो ये फाइनल एरिया हुआ। जब शुरू में रेडियस R थी तो वो इनिशियल एरिया हुआ। तो दिस इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो फिर ये मल्टीप्लाई 2 क्यों किया है बच्चों? 2 इसलिए किया है क्योंकि 2 सरफेसेस होती हैं बेटा, एक बाहर की तरफ भी सरफेस टेंशन होगी, एक अंदर की तरफ भी सरफेस टेंशन होगी। तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां से आप इसको मैनिपुलेट करोगे, इसको ओपन करो, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा। लेकिन ये जो डेल्टा R है, डेल्टा R बहुत छोटा होता है, इसलिए डेल्टा R का होल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बेटा यहां से वर्क डन आ गया हमारा इतना। इस वर्क को और इस वर्क को इक्वेट कर दो, तो हमारा एक्सेस प्रेशर आएगा 4 सिग्मा अपॉन R। तो इसका मतलब बेटा सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, दैट इज ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट या लिक्विड ड्रॉपलेट।